बात करेंगे वैस्कॉन इंजीनियर्स की और जो एक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और साथ ही कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी सर्विस भी देती है। और इसमें वो एसेट लाइट मॉडल पर आईटी पार्क, मॉल, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल करती है। हाल ही में कंपनी ने जो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लगभग 206 करोड़ का एक ऑर्डर 260 माफ़ कीजिएगा ऑर्डर मिला है। और इससे कंपनी के कारोबार को कितना बूस्ट मिलेगा, आगे की रणनीतियां क्या हैं, तमाम मामलों पर बात करने के लिए वैस्कॉन इंजीनियर्स के एमडी सिद्धार्थ वसुदेवन मूर्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, आपने समय दिया। सबसे पहले तो जो रिसेंट ऑर्डर्स हैं 260 करोड़ के, उसकी बात करते हैं। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो ऑर्डर मिला है, इसकी क्या स्कोप है, इसके बारे में और क्या जानकारी सिद्धार्थ आप दे पाएंगे हमें? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 260 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसका जो टाइमलाइन है ये 36 मंथ्स, 36 महीनों का कंप्लीशन का टाइमलाइन है। और इसमें हम लगभग 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। सो यस, दिस इज द स्कोप। और इसमें जो है पूरा सिविल और एमईपी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लम्बिंग कहते हैं, ये सब हमारे स्कोप में है। राइट, लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर कुछ अर्लियर कमेंट्रीज पे अगर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँ, क्योंकि नवंबर में जब बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि यहाँ पर कोई कैपेक्स प्लान नहीं है ईपीसी सेगमेंट के लिए। रिवीजन क्या यहाँ पे किया गया है लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स के लिए? किस तरह का रिवीजन होगा, अगर हम रिसेंटली कुछ समझना चाहें तो जो हमारा ईपीसी बिजनेस है वहाँ पे हम जनरली एडवांस लेके ही काम करते हैं। तो इस वजह से जो कैपेक्स है वो बहुत मिनिमल होता है। तो हम यहाँ पे भी ज़्यादा कैपेक्स नहीं देखते हैं जो हम लगाना चाहेंगे। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो फॉर्मूला सेम ही है, तो आगे भी इतना कैपेक्स नहीं लगना चाहिए। सिद्धार्थ, ऑर्डर बुक की कुछ बात कर लेते हैं। जब पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी तो FY26 का जो इनफ्लो टारगेट है लगभग 1500 से 2000 करोड़ के आसपास का रखा गया था। H2 काफ़ी क्रूशल बताया जा रहा था आपकी तरफ से, लेकिन अब क्या स्टेटस, अगर आप कोई अपडेट हमें दे सकें? और साथ ही ऑर्डर बुक अभी कहाँ स्टैंड करती है, एक्सपेक्टेशंस Q4 के लिए क्या होगी आपकी? तो अभी ऑर्डर बुक 2800 करोड़ के आसपास है। और जैसे आप जानते हैं कि Q1 Q2 में क्योंकि जो वेदर होता है, बारिश का मौसम होता है, उस वजह से हमारा प्रोग्रेस इतना दिखता नहीं है। बट ऑलवेज जैसा आप ट्रेंड देखोगे तो Q3 और 4 इसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। ये साल भी वही ट्रेंड रहेगा। तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो हमने टारगेट्स सेट किए वो हम अचीव कर पाएंगे। सिद्धार्थ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर बुक हम समझना चाहें तो इसमें राइज ग्रेजुअली क्या दिखाई दे रहा है? कोई ऐसा मिक्स जो आप टारगेट कर रहे हैं विद इन प्राइवेट सेक्टर, और सेगमेंट जहाँ पर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड दिखाई दे रही हो? हाँ, तो अब जो प्राइवेट सेक्टर में हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेड ए क्लाइंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे वेदांता या फिर अडानी ग्रुप और अभी कैपजेमिनाई, इन जैसे क्लाइंट्स के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो आगे जाके भी हम इन जैसे ब्रांड्स के साथ ही काम करना चाहेंगे। एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी। राइट। चलिए, जनरली जो आपकी ऑर्डर बुक है 1/3 एग्जीक्यूट हो जाती है एक साल के अंदर, लेकिन अब जो है अगर वैल्यू इन टर्म्स में देखें तो 2800 करोड़ से ज़्यादा की है। तो अब यहाँ पर क्या आपको लगता है कि अनयूजुअल एक्सिलरेटेड पेस ऑफ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होगी H2 में? कोई खास मेजर्स जो कि आप Q3 में लेना चाहते हो, और फुल ईयर रेवेन्यू टारगेट इसी की बदौलत अब क्या होगा? बिल्कुल, जो हमने पहले भी आपको प्रोजेक्शंस दिया था अराउंड 1200 करोड़, तो वही होगा जो प्रोजेक्शन है हमारा। एंड हमारा पूरा फोकस है इसको अचीव करने में। ऑलरेडी जो काम है वो फुल स्विंग में चल रहा है एंड इसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे क्वार्टर्स में।
ओके। साथ ही कोई अपडेट या कोई क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू एमओयू जो कि अदानी इंफ्रा के साथ है, और इनिशियल मुंबई प्रोजेक्ट्स जो हैं 3 वो कवर हो जाते हैं, कोई पोटेंशियल गाइडेंस जो कि आप शेयर कर सकें जिससे कुछ टाइमलाइन को लेके क्लैरिटी हो पहले प्रोजेक्ट में? हाँ, तो जो हमने एमओयू अडानी के साथ साइन किया था वो अर्ली स्टेज एमओयू था, जहाँ पे हम उनके साथ पार्टनर करके डिजाइन से लेके सब कुछ करना हमारे स्कोप में था। तो अब हम डिजाइन पे फोकस कर रहे हैं, एंड जैसे ही जो प्रोजेक्ट के डिजाइन फाइनलाइज हो जाएंगे फिर एग्जीक्यूशन पे हम निकल पड़ेंगे। ओके। यहाँ पे रियल एस्टेट सेगमेंट को लेकर क्या अपडेट है? रेवेन्यू डिलेड है क्योंकि कंप्लीशन मेथड की वजह से, लेकिन कुछ स्पेसिफाई कर पाएंगे प्रोजेक्ट का नाम और किस तरह से एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट्स हैं? क्योंकि रेवेन्यू रिकवरी उस लिहाज से जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे FY27 में ना? हाँ बिल्कुल, बिकॉज जैसे आपने करेक्टली कहा कि जो रियल एस्टेट रेवेन्यू है वो कंप्लीशन पे ही आएगा, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी सेल्स हो चुके हैं, काफी सेल्स हो चुके हैं। अब हम मुंबई में 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2 सांता क्रूज में रीडेवलपमेंट है, और एक पवाई में है जो हम मार्च तक लॉन्च करेंगे। तो रियल एस्टेट मुंबई में काफी अच्छा दिख रहा है हमें। एंड साइड बाय साइड पूना तो हमारा बेस है, होम ग्राउंड है, तो यहाँ पर भी हमारे पास काफी स्ट्रांग पाइपलाइन है जो नेक्स्ट ईयर में लॉन्चेस आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अलावा जो कि अंडरवे हैं, क्या आप एक्टिवली कुछ एंट्री एवेल्युएट कर रहे हैं न्यू हाई ग्रोथ ज्योग्राफीज में, जैसे कि हैदराबाद हुआ, बेंगलुरु हुआ, recent moves by large national developers को अगर हम ट्रैक करना चाहें, क्या उस दिशा में आप आगे जा रही हैं? तो जो हमारा ईपीसी बिजनेस है वो काफी स्प्रेड आउट है, और आज हम देश के चारों ओर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है कोई न्यू सिटी जाने में। दिस रियल एस्टेट में जो हमने फोकस किया है वो फिलहाल सिर्फ पुणे और मुंबई में फोकस है, और हमारा एक छोटा फुटप्रिंट है कोयम्बतौर में, उस पे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा हमने सोचा नहीं है कोई दूसरे सिटीज में जाने का, बट अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो देन वी आर डेफिनेटली ओपन। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सिद्धार्थ जुड़े हमारे साथ, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और रूपक डे हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, और वैस्कॉन इंजीनियर्स पे बातचीत हुई मैनेजमेंट के साथ, लेकिन टेक्निकली चार्ट में आपको क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है? रूपक जरा समझाइएगा। टेक्निकली अगर देखें तो पिछले 2 महीना में 40% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ, बट उससे पहले 130% काइंड ऑफ रैली भी दिया था। तो फिलहाल 70% एरोड हुआ प्रीवियस रैली का, तो एक सपोर्ट के पास है, ओवरसोल्ड लग रहा है स्टॉक। यहाँ से एक रिकवरी का उम्मीद है, बट रिकवरी का उम्मीद जो है वो और कंफर्म्ड होगा अबव 48 में एक रेजिस्टेंस है। 48 के ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग देता है तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी टुवर्ड्स 55 मुझे पॉसिबल लग रहा है। और फिलहाल एक सपोर्ट है, सपोर्ट रहेगा 44 में, तो 44 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। ऑलराइट, चलिए